नमस्कार छात्रों मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का जो वीडियो है महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी से आया है, जहां से आप देखोगे 27/12/2025 को ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई थी, जिसमें जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित ये रिक्वायरमेंट आई है। इसमें आप देखोगे सभी डिपार्टमेंट में पदों पर वैकेंसी आई। जैसे कि हम वैकेंसी डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर की बात करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे कि माइग्रेन साइंस में एक पद आया है, हिस्ट्री में एक पद, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक और फिजिकल में एक एक पोस्ट आया है, एमसीए के लिए एक पोस्ट। वही मैथमेटिक्स में आप देखोगे तो एक पद आई है, लाइफ साइंस का भी एक पद आया है, एजुकेशन के लिए एक पद और एमबीए के लिए भी एक पद, हिंदी में भी एक पद। टोटल आप देखोगे 9 विषयों के प्रोफेसर के 10 वैकेंसी आई है। इसका पे स्केल अलग अलग है। जैसे कि प्रोफेसर का पे स्केल जो होता है 14 होता है, जिसकी सैलरी आती है 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास होती है, 3 लाख होती है। वही हम देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। जैसे हम एसोसिएट प्रोफेसर की देखते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 2 पद आया है जो कि एसटी कैटेगरी और इस SEBC कैटेगरी से आया है। लाइफ साइंस में जूलॉजी और बॉटनी के लिए एक एक पद आया है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और एनालिटिक की जो है इसकी 3 पद आया है। वही हम इंग्लिश में देखते हैं तो एक पद आया है। कॉमर्स में स्टैटिक्स में एक पद, फिजिक्स में मतलब 2 पद आए हैं, एजुकेशन में एक पद, हिस्ट्री में एक पद आया है। गुजराती में आप देखोगे तो टोटल एक पद आया है, इकोनॉमिक्स में एक पद और एमबीए में एक पद और स्टैटिक्स में एक। मतलब प्रोफेसर की जो थी 10 पद आया था और एसोसिएट प्रोफेसर की 17। अब हम इसकी पे स्केल देख ले तो इसकी पे स्केल 13A है, जिसकी सैलरी 2 लाख होगी। और हम अब देखते हैं किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की देखते हैं तो छात्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है लाइफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी में एक पद आया है, माइग्रेन साइंस में एक पद आया, स्टैटिक्स में एक पद, एमबीए में एक पद आए, एजुकेशन में 3 पद आए हैं और कॉमर्स के जो है 2 पद आए हैं, मैथमेटिक्स में एक पद, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एक पद आया, हिस्ट्री में एक पद, इकोनॉमिक्स में आप देखोगे एक पद आया है जो कि फिजिक्स में एक पद। टोटल 14 पदों पर वैकेंसी आई है। प्रोफेसर की आप देख रहे थे तो उस पर 10 पदों पर वैकेंसी थी। एसोसिएट प्रोफेसर की आप देख रहे थे तो इस पे 17 पदों पर वैकेंसी थी, इसमें 14 पदों पर वैकेंसी है। तो टोटल जो है 41 पदों पर वैकेंसी आई है। कहाँ से वैकेंसी है ये सब जो है महर्षि महाराजा कृष्ण कुमार सिंह भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी से है। अब इसकी पे स्केल देखते हैं तो 10 है, जिसमें कि 70-80 हजार के आसपास सैलरी दी जाती है। इसका डेट एक बार देख लेते हैं। ये जो डेट ऑफ जो निकला था स्मार्ट पोर्टल पे 29/12/2025 को रिलीज हुई थी, जिसका फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है और 22/1/2026 तक इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की है। लास्ट डेट हार्ड कॉपी भेजने की जो है 17/1/2026 है, जो कि आपको वहां पे आप जाकर टेंटेटिव डेट जो आएगा वेबसाइट पे डिक्लेरेशन होगा वो 27/2/2026 को होगा। लास्ट डेट जो है रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन जो होगा किसी कारणवश तो 3/3 को हो सकता है और फाइनल डिक्लेरेशन जो लिस्ट आएगी वो 6/3/2000 को आएगी। इसकी फीस कितनी है? सबकी फीस जो है जनरल कैटेगरी की 2000 है और SC ST SEBC और EWSPH के लिए 1000 देना होगा। जनरल इंट्रोडक्शन में ये है कि सभी सब्जेक्टों के लिए अपने अनुसार ये लैंग्वेज आनी चाहिए, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश ये लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ ही आप इस वाले वेबसाइट पे जाके आप ये रिक्वायरमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो क्राइटेरिया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है, तो इसके लिए आपको ये चीज देखना है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको फॉर्म पर ऐसे भरना होगा। एडवर्टीजमेंट नंबर आपका क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, अप्लाई क्या है, जो अब हार्ड कॉपी भेजोगे, और ये 2 करके एड्रेस आपको यहाँ पे अपना नाम लिखकर फिर भेजना होगा। सब चीज भेजने के बाद ही आपका वहां पे पहुंचेगा समय से, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर छात्रों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। दूसरा, आपको इस वाले वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और रिक्वायरमेंट देखने के लिए इस वाले साइट पर आपको रिक्वायरमेंट के लिए देखना होगा
किसी कारणवश बैकवर्ड जो व्यक्ति है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। इतना ही फीस का मैंने बता ही दिया, 1000 रुपये है। क्वालिफिकेशन तो सबको पता है कि 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में और साथ ही नेट होना चाहिए, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है। और एलिजिबिलिटी तो मैं वही चीज है, मास्टर डिग्री प्लस में 55% होना चाहिए, साथ में नेट होना चाहिए। अगर इन दोनों में से नहीं है, पीएचडी है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इन सब को देखते हुए आप फॉर्म फिल करिएगा। प्रोफेसर के लिए जो है, प्रोफेसर के लिए अलग क्वालिफिकेशन होता है। प्रोफेसर के लिए उसमें आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 10 रिसर्च पेपर होना चाहिए और 10 सालों का एक्सपीरियंस है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फिर 8 रिसर्च पेपर और 8 सालों का एक्सपीरियंस होता है। इन सब चीजों को देखते हुए आप फॉर्म फिल करिएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही कुछ है। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद छात्रों।